हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th का चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट फिजियोलॉजी का मिनरल न्यूट्रिशन। और ये जो चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी का हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर से ही कुछ न कुछ क्वेश्चंस आते हैं या रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर डायरेक्ट उस चैप्टर से नहीं आते हैं तो कुछ न कुछ रिलेटेड आता है। मतलब उनको चाहिए कि बच्चा हर कुछ पढ़ के आए, सब कुछ पढ़ के आए। तो स्टार्ट करता हूँ। तो पहला जो सवाल है ये प्रीवियस 20 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है कि सिलेक्ट द मिसमैच। हमें क्या करना है, हमें मिसमैच चूज़ करना है। ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें दिया है फ्रैंकिया और एक एलनस। तो ये तो मुझे करेक्ट लग रहा है क्योंकि फ्रैंकिया एलनस से जुड़ा हुआ होता है। अब आता है रोडोस्पिलम, ये एक बैक्टीरिया है, और माइकोरहाइजा। ये ऑप्शन मुझे मिसमैच लग रहा है क्योंकि माइकोरहाइजा में फंगस होता है और क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है माइकोर, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। माइकोर बना है म्यूकर से, और म्यूकर का मतलब क्या होता है, फंगस। और हाइजा बना है ये एक होता है रूट। कोलियोप्टाइल कोली और हाइजा होता है, वो होता है रूट इसलिए। और ये रोडोस्पिलम जो है ये एक बैक्टीरिया है। रोडोस्पिरिलम जो है ये कौन है, ये बैक्टीरिया है। इसलिए हमें मिसमैच वाला आंसर मिल गया है, बी ऑप्शन मिसमैच है। क्योंकि माइकोरहाइजा जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसमें, फंगस प्लस रूट ऑफ प्लांट। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन ही गलत है, हमें मिसमैच चूज़ करना था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रो। देखो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंस था। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो MA वाला मैक्रो, प्लांट के ड्राई वेट में अगर 10 मोल पर केजी इससे अगर ज़्यादा है मोर तो वो होगा MA वाला मैक्रो। और अगर लेस होगा, इस कंसंट्रेशन से लेस होगा कोई भी न्यूट्रिएंट तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो। और जो मैक्रो हैं, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो 9 होते हैं, टोटल 9 होते हैं नंबर में। उसको याद करने का तरीका CHONPSK कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो यही पूछा है कि इनमें से कौन तीन है जो तीनों के तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है या कुछ मिसमैच, जो भी है मिसप्रिंट लग रहा है क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट। अगर एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आता है तो बच्चे किसी भी क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं क्योंकि इसका बोनस मार्क्स मिलता है। इसमें किसी भी क्वेश्चन को टिक कर दो, पूरा नंबर मिलेगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप। रूट के टिप के ग्रोथ के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जिंक, आयरन, कैल्शियम और मैंगनीज़। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है
वो रूट के ग्रोथ के लिए वो होता है कैल्शियम। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कैल्शियम है। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, इसको सिर्फ याद करना होता है। सिर्फ जो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हर एलिमेंट का फंक्शन, उसका एक पेज पर सब कुछ बनाओ, याद हो जाएगा। कैल्शियम जो होता है वो ग्रोइंग रूट टिप के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, और ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी इसकी ज़रूरत होती है कैल्शियम की। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन में दिया है ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजनेज बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज़ प्रिवेंटेड बाय। ठीक है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है इसका इनएक्टिवेशन हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाता है तो इसका इनएक्टिवेशन हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो इसको हम रोक कैसे सकते हैं, इसको कौन सी चीज़ रोकती है? ये साफ साफ एनसीईआरटी में दिया है, लेग हेमोग्लोबिन होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन 4 का ए है। ये एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली दिया है कि लेग हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन पॉइजनिंग से रोकता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन। ठीक है, कि अगर नाइट्रोजन और पोटेशियम का डिफिशियंसी होगा प्लांट में तो वो कहाँ पे पहले विजिबल होगा? सेनेसेंट लीव्स में होगा, या फिर यंग लीव्स में होगा, या रूट्स में होगा, या बर्ड्स में होगा। तो ये जो है, ये सबसे पहले जो होते हैं ये सेनेसेंट लीव्स में दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें इसकी जो डिफिशियंसी होती है ना, इसकी वजह से क्लोरोसिस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से 1 मिनट। ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की अगर डिफिशियंसी होगी तो प्लांट में क्या होगा? क्लोरोसिस। ठीक है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से क्लोरोसिस होगा। और पोटेशियम की डिफिशियंसी से क्या होता है? पोटेशियम की डिफिशियंसी से स्कॉर्चिंग ऑफ ओल्डर लीव्स। ठीक है, और ये दोनों जो डिफिशियंसी होती है नाइट्रोजन और पोटेशियम की, ये ओल्ड लीव्स में या फिर सेनेसेंट लीव्स में पहले दिखते हैं, सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले ओल्ड लीव्स या सेनेसेंट लीव्स में दिखते हैं। इसलिए फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन। ये 2013 का क्वेश्चन है नीट का। 2013 में भी नीट को नीट ही बोलते थे। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स इज। सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो कौन सा होता है? इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, सबसे फाइनल प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे हैं, फर्स्ट पूछ रहे हैं। जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होना चाहिए अमोनिया, क्योंकि जो अमोनिया होता है ये सबसे पहले जो स्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा यही होता है। क्योंकि बाकी जो नाइट्रेट और नाइट्राइट बनते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो इसमें है वो अमोनिया है। इसकी पूरी रिएक्शन होती है, असल में मैं रिएक्शन बता देता हूँ, लेकिन रिएक्शन याद करना इतना ज़रूरी नहीं है। कभी कभार पूछ लेते हैं, अभी तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें सिलेबस से हट गई हैं। ऐसे रिएक्शन होता है N2H2, फिर N2H4, ये सब पुरानी एनसीईआरटी में दिया था, अब नहीं दिया है। 2NH3, ये बना अमोनिया। ठीक है, ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, और यही स्टेबल होता है पहला। इसके अलावा और क्या क्या बनता है कन्वर्जन में? NO2- भी बनता है और NO3- भी बनता है।
लेकिन ये दोनों अनस्टेबल होता है। ये दोनों कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, या फिर इसको हम रिएक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर लेस स्टेबल भी बोल सकते हैं। सो द सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? अमोनिया। नाउ मूविंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच कौन सा ऑप्शन है? ये तो क्वेश्चन आसान होने लगना चाहिए आप लोगों को। पहला ऑप्शन दिया है पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एटीपी। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एटीपी, हमेशा याद रखो जब भी एटीपी का यूज़ होता है तो वहाँ पे पैसिव या फैसिलिटेट कुछ नहीं आ सकता है। जहाँ भी एटीपी आए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होगा, ठीक है, एक्टिव। जहाँ भी एटीपी आए वहाँ पर सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात होगी और कुछ भी नहीं, एक्टिव। जहाँ भी एटीपी आए, तो पहला वाला ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दिया है एपोप्लास्ट और प्लाज्मोडेस्माटा, गलत ऑप्शन है, क्योंकि आई वुड टेल यू व्हाई। ये देखो, मान लो कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। प्लांट के सेल है, ग्रीन होते हैं, मैंने रेड बना दिया है, आप लोग इसको ग्रीन अज्यूम करो, ठीक है। ये चारों मान लो सेल हैं। तो जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है या एपोप्लास्ट होता है, एपोप्लास्ट, इसमें क्या होता है कि जो वाटर की मूवमेंट है ये बाहर बाहर होती है। ये देखो यहाँ, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। सेल के अंदर नहीं घुसते हैं, अभी नहीं घुसते हैं, ठीक है, सिर्फ बाहर बाहर होता है, ठीक है। ये है एपोप्लास्ट, पानी इधर से इधर ही घूम रहा है। लेकिन यहाँ पर होता है प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब इन दोनों सेल का कनेक्शन। और प्लाज्मोडेस्माटा में पानी तब जाता है, इस पाथवे को हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट, ठीक है। ये ग्रीन वाला पाथवे यही है प्लाज्मोडेस्माटा, ये ग्रीन वाला ही जो पाथवे है ये है प्लाज्मोडेस्माटा, और इसको ही हम सिम्प्लास्टिक पाथवे बोलते हैं या सिम्प्लास्ट बोलते हैं। और एपोप्लास्ट ये बाहर बाहर वाला है। तो ये ऑप्शन भी सेकंड वाला 7B का गलत हो गया, क्योंकि एपोप्लास्ट और प्लाज्मोडेस्माटा दे दिया है एक साथ। नाउ मूविंग टू द थर्ड ऑप्शन, पोटेशियम रेडिली इमोबिलाइज्ड। ये ऑप्शन गलत लग रहा है, क्योंकि पोटेशियम तो मोबिलाइज हो जाता है। बेकेन ऑफ राइस सीडलिंग एफ स्कूग ने, ये ऑप्शन गलत है। एफ स्कूग ने नहीं ढूंढा था, किसी और ने ढूंढा था। इस क्वेश्चन में भी सारे ऑप्शन गलत हैं, चारों के चारों। लेकिन मोस्ट करेक्ट मुझे सी लग रहा है, क्योंकि अगर मिस प्रिंट हुई होगी AIPMT में, उन्होंने मोबिलाइज की जगह इमोबिलाइज लिख दिया होगा। ये जो इमोबिलाइज्ड है इसके जगह होगा मोबिलाइज्ड, सिर्फ मोबिलाइज्ड। फिर भी मोस्ट करेक्ट मुझे सी ही लग रहा है, सी पर टिक लगाओ। या फिर अगर नीट वाले या फिर AIPMT वाले इस क्वेश्चन को गलत मानते हैं तो किसी पे भी टिक लगाओ, आपको बोनस मार्क्स मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स। प्लांट्स को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में कौन मदद करता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, राइजोबियम, फ्रैंकिया, एनाबिना और ग्लोमस, ठीक है। फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में ग्लोमस हेल्प करता है। और ग्लोमस जो है ये एक फंगस है, माइकोरहाइजल फंगस है। ये माइकोरहाइजा डेवलप करता है प्लांट के साथ, ठीक है। ग्लोमस एक फंगस है और ये प्लांट के साथ माइकोरहाइजा बनाता है, ठीक है। इसलिए 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्लोमस। नाउ द 9th क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन
इन द रूट ऑफ नोडुल्स ऑफ लेग्यूम्स, अभी पढ़ाया था हमने कि लेग हीमोग्लोबिन का फंक्शन रूट में क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। लेग हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोलते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन को खा जाता है, ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। क्योंकि ऑक्सीजन इस एंजाइम को, ये यहाँ पे एक एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज, उसको इनहिबिट कर देता है, उसका काम रोक देता है और ये ऑक्सीजन को खा जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑक्सीजन रिमूवल। ये आसान क्वेश्चन था, इतना इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। नाउ द 10th क्वेश्चन, जो कि AIPMT 2011 का है। न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑप्शन में ये दिया है। पहला ऑप्शन है कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। सेकंड ऑप्शन है कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमोनिया। थर्ड ऑप्शन है रिड्यूस नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन। एंड द 10th ऑप्शन इज ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स। तो इसका जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो होना चाहिए अमोनिया से नाइट्रेट्स बनाना, ये इसलिए डी ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है। ये न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है ये पहले N2 होता है, इससे बनता है NH3 और ये इस NH3 को ये क्या बनाते हैं NO2 माइनस, फिर उससे NO3 माइनस, ठीक है। इसलिए 10th का मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी, ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट्स। जो 11th क्वेश्चन है 2011 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन प्लांट इज नॉट रिमोबलाइज्ड। हमेशा याद रखो प्लांट्स में जो एलिमेंट मोबिलाइज नहीं होते हैं या फिर इमोबिलाइज्ड एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं। स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट, जैसे कि एक सेल वॉल है प्लांट का, ये सेल है, इसके चारों तरफ सेल वॉल है। अब इसमें तो स्ट्रक्चर में बस गया है जो एलिमेंट इसमें, वो तो मोबिलाइज नहीं हो पाएगा। प्लांट मोबिलाइज का मतलब क्या है कि जब प्लांट को ज़रूरत पड़ती है तो वो जो पार्ट प्लांट का डेड हो रहा होता है उसमें से सारा न्यूट्रिएंट खींच लेते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर में फिट हो गया उसको तो नहीं खींच पाएंगे। तो ऐसे एलिमेंट को हम इमोबिलाइज बोलते हैं या फिर नॉट मोबिलाइज्ड बोलते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है कैल्शियम। बाकी पोटेशियम, फास्फोरस और सल्फ़र को हम मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम को मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए 11th का करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम। नाउ द 12th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा एक माइक्रो नहीं है, ठीक है। अभी मैंने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें मैंने बताया था लास्ट में CaMg आया था, मैग्नीशियम। ये तो प्योरली याद करने वाली चीज़ है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, शायद पहला ही क्वेश्चन था कि ये देखो ये रहा, ये लिस्ट है CHONPSK CaMg, ये रहा Mg यहाँ पर, ये Mg, ये सब मैक्रो हैं। यही पूछा है, इसमें पूछा है माइक्रो कौन सा नहीं है, नॉट अ माइक्रो। तो जो मैक्रो होगा वो माइक्रो नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में एक ट्रिक भी है, अगर आपको सारे एलिमेंट याद नहीं करने हैं तो सिर्फ मैक्रो याद कर लो, और जो मैक्रो नहीं होगा वो माइक्रो होगा अपने आप। तो कोई एक कैटेगरी याद हो जाए तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, 2010 में और 2003 में। नाउ द 13th क्वेश्चन, एन एलिमेंट प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा याद करना है, और इसका एकदम सिंपल आंसर है मॉलिब्डेनम। क्योंकि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब असल में क्या है, N2 से अमोनिया बनाना, 2 अमोनिया बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह मिला के। मैंने इतना यहाँ पे ये सब चीज़ बनाई नहीं है, या फिर आप चाहो तो सीधा सिर्फ NH3 लिख देता हूँ।
ठीक है। अब इसके बाद इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और NH3 से क्या बनता है, और NH3 से क्या बनता है, NO2 माइनस वन, फिर बनता है NO3-1। तो इन सब रिएक्शन में एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है इसको एक्टिवेट करता है MO, ये वाला मोलिब्डेनम। इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मोलिब्डेनम में हम टिक लगाएंगे। 2010 का क्वेश्चन है CBIC AIPMT का। नाउ मूविंग टू द 14th क्वेश्चन, द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स में जो कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो कौन सा है? ठीक है। पैडी फील्ड में कभी भी एजोस्पिरिलम होता है, याद करना है बस, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। पैडी फील्ड में हमेशा एजोस्पाइरिलम होता है, सीधा टिक लगा दो। ये तो प्योरली याद करने वाला टॉपिक है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। नाउ द 15th क्वेश्चन, मैंगनीज इज रिक्वायर्ड इन। मैंगनीज का काम Mn का कहाँ पर होता है? ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो मैंगनीज, पहला ऑप्शन है न्यूक्लियाइक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लियाइक एसिड्स में मैंगनीज कहीं होता नहीं है। प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन, ये तो इसमें कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, इसमें भी होगा नहीं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैग्नीशियम की होती है। और मैंगनीज का एक काम होता है, ये पानी को तोड़ता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस में वाटर का ब्रेकडाउन करना होता है, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने के लिए, वो स्टेप होता है फोटोलाइसिस। और जो फोटोलाइसिस वाला स्टेप है वो किससे होता है? वो मैंगनीज से होता है। इसलिए 15 का करेक्ट ऑप्शन C है। और ये AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ द 16th क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ आलनस इज ब्राउट अबाउट बाय। आलनस में रूट नोड्यूल्स होते हैं, उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? ये AIPMT 2009 और 2008 दोनों में एक साथ आया, लगातार 2 साल तक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस याद करना है। ये फ्रैंकिया होता है, सीधा याद कर लो। आलनस के रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? फ्रैंकिया करता है, ये बैक्टीरिया है, ये सीधा याद कर लो। 16 का ऑप्शन C फ्रैंकिया। इसमें जो और ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन दिया है क्लोस्ट्रीडियम। तो क्लोस्ट्रीडियम तो होता नहीं, ये एनएरोबिक है और ये सेप्रोफाइटिक है। ये वाला जो बैक्टीरिया है ये सेप्रोफाइटिक है और ये एनएरोबिक है, ठीक है। और इसके बाद जो एजोरहाइजोबियम है वो है, ये सिस्बेनिया में करता है। ये वाला जो प्लांट है, एक दूसरा प्लांट होता है सिस्बेनिया, उसके रूट में ये बनाता है नोडल्स। और जो पहला वाला ऑप्शन है ब्रेडीराइजोबियम वाला, वो सोयाबीन में करता है। ये वाला सोयाबीन में करता है। तो ऐसे भी ऑड वन आउट करके भी एक ऑप्शन यही बचता है, फ्रैंकिया। तो 16 का ऑप्शन करेक्ट है C फ्रैंकिया। नाउ द 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट विथ नोड्यूल्स कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा फ्लावरिंग प्लांट है जिनमें नोड्यूल्स होते हैं और फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? AIPMT 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है कैसुएरिना इक्विसिटिफोलिया, क्रोटालेरिया जंकिया, ठीक है, और काइकस रिवोल्यूटा और साइकर एरिटिनम। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनके नाम बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है,
17 का ये जो कैसुआरीना वाला जो प्लांट जो ग्रुप होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। इसमें रूट नोड्यूल्स में होता है ये, और इसमें जो इस होता है उसको ही शायद फ्रैंकिया बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि पुराने एनसीईआरटी में था, बता दिया है। लेकिन कैसुआरीना एक्विसिटिफोलिया वाला करेक्ट है, ये मुझे पता है। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन है ए। नाउ द 18th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। इनमें से कौन सा एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, माइक्रो पूछा है, ठीक है। तो इसमें जो कैल्शियम है ये दिख रहा है, देखो अभी मैंने एक लिस्ट बताई थी, याद है? उसमें CHON था, PSK था और CA भी था और Mg भी था। और ये क्या था, ये मैंने मैक्रो की लिस्ट बनाई थी, ये मैक्रो है। ये 10 mmol पर kg ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट में से ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है। तो सीधा टिक लगा देंगे ऑप्शन किस पे, सी पे। ये सी वाला, ये डी वाला करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम। ये Mn, Zn और Cu तीनों, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। कमिंग टू द 19th क्वेश्चन, 2007 का है। अ प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर। मैग्नीशियम के प्लांट में ऐसे तो बहुत सारे रोल होते हैं, लेकिन जो मोस्ट स्पेसिफिक और मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा हम उस पर टिक लगाएंगे। तो मैग्नीशियम का क्या काम है कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में होता है। एक्चुअली जो क्लोरोफिल में एक रिंग होती है और इस रिंग के सेंटर पर ये मैग्नीशियम होता है, ठीक है। इसलिए जहाँ भी मैग्नीशियम आए तो आप क्लोरोफिल सिंथेसिस पे आँख बंद करके टिक लगा सकते हो, सीधा क्लोरोफिल सिंथेसिस। बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल बन ही नहीं सकता। ऐसे डी ऑप्शन में दिया है सेल वॉल डेवलपमेंट, ये तो कैल्शियम का काम है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी सिर्फ मैग्नीशियम नहीं चाहिए, और भी चाहिए, नाइट्रोजन वगैरह चाहिए। और होल्डिंग सेल्स टुगेदर, ये भी इसका काम नहीं है। क्लोरोफिल सिंथेसिस मोस्ट एक्यूरेट आंसर है, इसलिए 19 का ऑप्शन है करेक्ट सी। नाउ कमिंग टू द 20th क्वेश्चन, द डिफिशियंसीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स not only affect growth of plant but also vital functions such as photosynthetic and mitochondrial electron flow. Among the list given below, which group of three elements shall affect most both photosynthetic and mitochondrial electron transport? क्वेश्चन देखने में लंबा है, सिर्फ ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। इसमें पूछ रहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डिफिशियंसी होती है तो वो प्लांट की ग्रोथ को भी रोकता है और वाइटल फंक्शन को भी रोक देता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ये सबको रोक देता है। तो इनमें से कौन से ऐसे 3 एलिमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं, जो सबसे ज़्यादा रोकते हैं? और ये AIPMT 2005 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कॉपर, मैंगनीज़ और आयरन। और इसका रीज़न ये है कि जो मैंगनीज़ है, कॉपर, मैंगनीज़ और आयरन, ये तीनों ही ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। कौन कौन से 3? Cu, कॉपर, मैंगनीज़ और आयरन। CuMnFe, कॉपर, मैंगनीज़, आयरन, ये तीनों माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी वजह से ही होता है। और ये फोटोसिंथेसिस में भी ये तीनों बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए 20 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, ये NCERT के चैप्टर में ही सब कुछ दिया हुआ है, सारे एलिमेंट किसका क्या काम है सब दिया हुआ है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि याद करना है, याद कर लो, काम हो गया बस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। नाउ द 21st क्वेश्चन, अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम विच कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फन अजोला इज। एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग है और साइनोबैक्टीरिया है एक्चुअली,
और ये एक वाटर फर्न होता है एजोला, ठीक है, वाटर फर्न एजोला है, इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है। तो ये कौन सा है, ये पूछा है। इसका आंसर है एनाबीना, सिंपल आंसर है एनाबीना। एनाबीना जो होता है ये फ्री लिविंग और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है एजोला के साथ, और ये फ्री लिविंग होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक भी है, लेकिन आंसर यहाँ पे नॉस्टॉक नहीं है, क्योंकि एनाबीना जो है ये बनाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन एजोला के साथ। याद करने वाली चीज़ है, याद कर लो। AIPMT 2004 का क्वेश्चन है, 2004 का। नाउ द 22nd क्वेश्चन, द मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट्स इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ टू एक्ट एज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरी तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो माइनर एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है बाइंडर ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेकंड ऑप्शन दिया है को फैक्टर ऑफ एंजाइम, सी ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स, और फोर्थ ऑप्शन दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हार्मोन्स। देखो, जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी चीज़ में, तो वो हेल्प करते हैं कोफैक्टर में, एंजाइम के कोफैक्टर में। क्योंकि देखो, जो बॉडी में जितनी रिएक्शन होती हैं, सारे रिएक्शन किससे होती हैं, एंजाइम से होती हैं। बिना एंजाइम के बॉडी में एक भी रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं। हर बॉडी की रिएक्शन एंजाइम से होती है, और ये एंजाइम के जो एक्टिवेटर्स होते हैं ये कौन होते हैं, ये ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट्स, इसलिए ये इसका बी ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है, को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम। ये को एंजाइम्स के को फैक्टर होते हैं। ठीक है, AIPMT 2003 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूरी तरह से इस चैप्टर का नहीं है, ये बायो मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है। नाउ कमिंग टू द 23rd क्वेश्चन, बोरॉन इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट इन, ये 2003 का क्वेश्चन है AIPMT का। बोरॉन जो है वो ग्रीन प्लांट में किस चीज़ में असिस्ट करता है? पहला ऑप्शन है शुगर ट्रांसपोर्ट, सेकंड ऑप्शन है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, थर्ड ऑप्शन है एक्टिंग एज एंजाइम कोफैक्टर, और फोर्थ ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। तो जो बोरॉन है, बोरॉन प्लांट को 3 काम में मदद करता है। ठीक है, मैं सारा लिख देता हूँ। बोरॉन एक एलिमेंट है, बी से डिनोट करते हैं। ये प्लांट को इसका 3 काम है, 3 वर्क होता है। ठीक, वो कौन कौन से होते हैं? ऐसे मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन 3 वर्क है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन, Ca2+ का अपटेक, इसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ Ca+2, कैल्शियम का अपटेक और कैल्शियम का यूटिलाइजेशन दोनों में कौन हेल्प करता है? बोरॉन। और बोरॉन का क्या काम है प्लांट में? पॉलन जर्मिनेशन। हालांकि ये पॉलन जर्मिनेशन वाली चीज़ इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, पहला काम बोरॉन का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, दूसरा काम पॉलन जर्मिनेशन, और तीसरा काम बोरॉन का क्या है? कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ये कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में भी प्लांट में हेल्प करता है। ये तीनों काम बोरॉन के हैं, इसलिए जो इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए शुगर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन वाला, ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये मोस्ट करेक्ट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, जिसको यहाँ पे शुगर ट्रांसपोर्ट लिख दिया है। ठीक है, ये मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द 24th क्वेश्चन, 24 नंबर, ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट आर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी कमियों से ग्रे स्पॉट्स होते हैं प्लांट में? AIPMT 2003 का क्वेश्चन है। तो ये तो सीधा याद करने वाली चीज़ है। जो मैंगनीज़ है
मैंगनीज़ की कमी से होता है। मैंगनीज़ की डिफिशियंसी से ग्रे स्पॉट्स होते हैं ओट्स में। सीधा टिक लगा दो, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, सब याद करने वाला है। मैंगनीज़ की कमी से ओट्स में ग्रे स्पॉट्स होते हैं। नाउ द 25th क्वेश्चन, द मेजर पोर्शन ऑफ द ड्राई वेट ऑफ प्लांट कंप्राइजेज ऑफ। किसी भी प्लांट का जो ड्राई वेट है उसका मेजर पोर्शन क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर रिपीट होगा तो ये होना चाहिए या इससे कुछ रिलेटेड होना चाहिए। ये AIPMT 2003 का क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखो, प्लांट में CHON ये 4 एंजाइम प्लांट में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इन चारों से ही मिलके बना, मतलब 80% कह लो ड्राई वेट लगभग यही होता है। CHON, इसमें ये C है कार्बन, H है हाइड्रोजन, O है ऑक्सीजन और N है नाइट्रोजन। ये 4 एलिमेंट मेन एलिमेंट हैं जो कि ड्राई वेट का सबसे ज़्यादा पार्ट इनका ही होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, 25 का A, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में नाइट्रोजन दिया है, फॉस्फोरस दिया है, पोटेशियम दिया है, गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में कैल्शियम दिया है। कैल्शियम भी हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। मैग्नीशियम, सल्फर, ये दोनों ऑप्शन भी कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें ये भी गलत है। अब लास्ट वाला ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी है, डी जो ऑप्शन है ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दे दिया है और हाइड्रोजन भी दे दिया है, लेकिन एक चीज़ इसमें कम रह गई, जो डी ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन अगर होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन चौथे नंबर पे आता है, इसलिए नाइट्रोजन नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं रहेगा चलेगा, मतलब प्लांट में तो होना चाहिए। मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन में नहीं रहे तो भी चलेगा। ऑप्शन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो टिक लगा दो। नाउ मूविंग टू द 26th क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट मैच। हमें करेक्ट मैच चूज़ करना है। AIPMT 2002 का क्वेश्चन है। ब्लैडर वॉट, सनड्यू, वेनस फ्लाई ट्रैप। अच्छा, इसमें हमें चूज़ करके मिलाना है, दोनों को मैच करना है। तो जो ब्लैडर वॉट से रिलेटेड होता है यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, और ड्रोसेरा, सनड्यू, ड्रोसेरा और वेनस फ्लाई ट्रैप डायोनिया रिलेटेड होता है। मतलब ये कि ये एक्चुअली यही होते हैं, इनका नाम ही यही है, कॉमन नेम ये है। ठीक है, इसको कॉमन नेम बोलते हैं, ये कॉमन नेम्स हैं। ये इनके साइंटिफिक नेम है और ये कॉमन नेम है। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सीधा याद करने वाला चीज़ है कि यूट्रिकुलेरिया को ही ब्लैडर वर्ड बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये नेम बस ऐसे कर दिया है, मिलाने के लिए दे दिया, मैच करने के लिए। नाउ द 27th क्वेश्चन, जो कि AIPMT 2001 का क्वेश्चन है। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स डिपेंड ऑन। जो मिनरल्स के पैसिव एब्जॉर्प्शन है, पैसिव, ये किस पे डिपेंड करते हैं? पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन है टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिक इनहिबिटर, थर्ड ऑप्शन है मेटाबॉलिक इनहिबिटर और फोर्थ है ह्यूमिडिटी। एक जो फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये चारों फैक्टर काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला इसमें है वो है टेम्परेचर, क्योंकि पैसिव पूछा है। अगर एक्टिव होता तो हम मेटाबॉलिक इनहिबिटर वाला भी फैक्टर ज़्यादा कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पैसिव है एब्जॉर्प्शन, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ, यहाँ पे जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो टेम्परेचर होना चाहिए। मेटाबॉलिक इनहिबिटर जो है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन को वो रोकते हैं, ठीक है, और जितना टेम्परेचर रोकेगा उतना ह्यूमिडिटी रोकेगी नहीं। तो जो सिंपल डिफ्यूज़न को ही एक टाइप है का है पैसिव एब्जॉर्प्शन, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मोस्ट करेक्ट आंसर जो है इसका टेम्परेचर है। अगर यहाँ पे पैसिव की जगह यहाँ पर एक्टिव लिखा होता तो हम बी ऑप्शन लेते, टेम्परेचर और मेटाबॉलिक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पैसिव है,
इसलिए हम टेम्परेचर वाला फैक्टर लेंगे सिर्फ। मोस्ट करेक्ट आंसर टेम्परेचर है। नाउ द 20th क्वेश्चन, एंजाइम इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन असिमिलेशन। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो नाइट्रोजन असिमिलेशन में हेल्प करता है या इन्वॉल्व है? एंजाइम इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन असिमिलेशन, AIPMT 2001 का क्वेश्चन है। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसमें क्या होता है, डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। इसमें हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं और अमोनिया बनाते हैं। ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, N2 से बनाया अमोनिया NH3, N2 से क्या बनाया, अमोनिया। उसके बाद क्या करना है कि अब एंजाइम एक होता है, ये काम करता है नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज और ये नाइट्राइट रिडक्टेज, ये दो एंजाइम होते हैं। ये मेन होते हैं नाइट्रोजन असिमिलेशन में या नाइट्रेट असिमिलेशन में, ठीक है। और ये एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, इसलिए ये हम इस नाइट्रोजिनेज पे टिक करेंगे। नाइट्रेट रिडक्टेज इसमें मोस्ट करेक्ट नहीं है, ट्रांसएमिनेज नहीं है, ट्रांसफेरेज नहीं है, नाइट्रोजिनेज होगा। क्योंकि जब होता क्या है कि पहला जो स्टेप होता है जो असिमिलेशन का, और लास्ट स्टेप होता है, 3 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप, कभी कभी कुछ बुक्स में 4 स्टेप लिखा है, लेकिन NCERT में 3 स्टेप ही लिखा है। तो उसमें नाइट्रोजनेज सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम पहला ऑप्शन टिक करेंगे 28 का। जो नाइट्रेट रिडक्टेज है और नाइट्राइट रिडक्टेज है वो बाद वाले स्टेप्स में काम आता है। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन है A। नाउ द 29th क्वेश्चन, ये भी AIPMT 2001 का क्वेश्चन है। इन प्लांट्स इन्यूलिन एंड पेक्टिन आर, प्लांट में इन्यूलिन और पेक्टिन क्या होता है? तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। इन्यूलिन जो है वो फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। फ्रुक्टोज का जो पॉलीमर है उसको हम इन्यूलिन बोलते हैं। फ्रुक्टोज पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, इन्यूलिन, ठीक है। और क्या पूछा है, पेक्टिन। तो ऐसे भी हमें समझ में आ जाएगा कि रिजर्व फूड मटेरियल पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी हम एक बार चारों ऑप्शन देख लेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल है, सेकंड ऑप्शन वेस्टेज है, वेस्ट, थर्ड है सेक्रेटरी मटेरियल, और फोर्थ है इंसेक्ट अट्रैक्टिंग मटेरियल। तो इसमें जो मोस्ट करेक्ट आंसर है ए ही है, क्योंकि इन्यूलिन जो है फ्रुक्टोज का पॉलीमर है और ये फूड स्टोर की तरह यूज़ होता है। और पेक्टिन क्या होता है, पेक्टिन म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ये सेल वॉल में होता है। पेक्टिन जो है सबको पता है, पेक्टिन क्या है, पेक्टिन सेल वॉल में होता है, सेल वॉल, पेक्टोज के फॉर्म में, पेक्टोज ये सेल वॉल होता है। और ये भी जब इसका लाइसिस होता है, टूटता है, तो ये भी प्लांट में फूड मटेरियल की तरह ही काम करता है, फूड रिजर्व की तरह काम करता है। इसलिए 29 का मोस्ट करेक्ट आंसर क्या है, ए, रिजर्व फूड मटेरियल। नाउ द 30th क्वेश्चन, विच एक्वेटिक फर्न परफॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से कौन सा एक्वेटिक फर्न है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है? तो अजोला है। पहले ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, AIPMT 2001 का क्वेश्चन है। ये जो अजोला है ये करेक्ट ऑप्शन है, अजोला में होता है, इसके जो लीव्स होते हैं इसमें एनाबीना होता है, ठीक है, बैक्टीरिया। अजोला एक प्लांट है, एजोला, इसके लीव्स में, पत्तियों में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है एनाबीना। स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, लेकिन आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, आंसर को समझना। एनाबीना होता है और इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन एक्वेटिक फर्न है, ये एजोला। नाउ द 31st क्वेश्चन, जो कि AIPMT 2000 का क्वेश्चन है। जिंक एज अ न्यूट्रिएंट, जिंक एलिमेंट एज अ न्यूट्रिएंट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, जिंक प्लांट्स में किस फॉर्म में यूज़ होता है? तो जिंक हमेशा प्लांट्स में सबसे ज़्यादा जो है Zn+2 के फॉर्म में यूज़ होता है हमेशा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यही है, बी है, ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही हमने 2000 से लेके
2017 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, और एक बार लास्ट में 2018, 19 और 20 के क्वेश्चन मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा है। पूरे 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन एक साथ करेंगे लास्ट में, इसलिए मैंने बचा के रखा है, 3 साल के सेव करके रखा है पूरे 90 क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। पिछले लगभग 20 साल के सवाल जो थे नीट के और AIPMT के, इसमें हमने क्या क्या कवर किया है। मिनरल न्यूट्रिशन ये चैप्टर है NCERT का 11th का, ये प्लांट फिजियोलॉजी है, और चैप्टर 12th है ये हमने कवर किया है। ओके, थैंक यू सो मच।